नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 136 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश ने अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। अब तक 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का दावा। लालू यादव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स। महाकुंभ हादसे पर बीजेपी पर भड़के अखिलेश और पप्पू। शकील अहमद खान के बेटे की मौत के बाद दौरा स्थगित करे। बीजेपी ने राहुल गांधी को दी नसीहत। राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह कर रहे तेजस्वी, जेडीयू बोली। बीपीएससी 70वीं मामले में हाई कोर्ट में अब 5 फरवरी को सुनवाई। पटना में ट्रिपल मर्डर। रोहतास में पुलिस ने 20 करोड़ की अफीम की फसल को किया नष्ट। इंटर परीक्षा के दूसरे दिन भारी बवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रगति यात्रा पर मुंगेर जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की। मुख्य सचिव ने कैबिनेट हॉल में संपन्न हुई बैठक में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी। दूसरे और तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की थी उन पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा नौकरी और रोजगार को लेकर भी सरकार ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बड़े स्तर पर बहाली होने की बात कही। कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिहरनाथ मंदिर के विकास को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए धनराशि को भी मंजूरी दी गई है। सीएम नीतीश ने 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित समारोह के दौरान सीएम ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 6,341 कन्या अभियंता और 496 अनुदेशकों समेत कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 12 लाख नौकरियों में से अब तक 9,13,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। 12 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य में 9,13,000 नौकरी दी जा चुकी है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वह कर रहे हैं। लालू प्रसाद के परिवार को अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह बढ़ता बिहार, विकसित बिहार का उदाहरण है। तेजस्वी यादव से बीपीएससी अभ्यर्थी मिलने राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने लालू यादव और राजद प्रवक्ता शक्ति यादव से मुलाकात की और अपनी बातों को रखा, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सदन में उठाएंगे। आपको बता दें कि राबड़ी तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाए। किसी कारणवश नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात नहीं हुई। तेजस्वी यादव जल्द ही गर्दनीबाग आएंगे। बीपीएससी कैंडिडेट्स ने कह दिया कि अब पूरे बिहार से छात्र आएंगे। इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जेल जाने को भी तैयार हैं। अब करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। सीधी लड़ाई नीतीश सरकार से होगी। सांसद पप्पू यादव और अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर सदन में अपने बयान से खलबली मचा दी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मैं एक बार बाबा का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बाबा और नागा के अलावा जो बड़े लोग वहां जाते हैं उनको भी डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए, ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कुंभ में बजट और टेंडर पर भी सवाल उठाए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नेहरू के समय कुंभ का बजट था 487 करोड़ रुपए, अब बजट है 10,000 करोड़। नेहरू के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। अब जब दुनिया में सोशल मीडिया नहीं था, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी सदन में कहा कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है। आंकड़े देने से पहले लेकिन कुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दे। मैं मांगता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को बिहार दौरे पर आ रही हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें एक सलाह दी है। कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के बेटे की दुखद और दर्दनाक मौत हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी को राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि संवेदना के आधार पर उन्हें इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर कांग्रेस के अंदर इस घटना को लेकर थोड़ी भी संवेदना होगी तो यह कार्यक्रम को तत्काल छोटे मोटे कार्यक्रम पर स्थगित कर देना चाहिए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह की घटना शकील अहमद के यहाँ हुई है वह बेहद दुखद और दर्दनाक है। ऐसे में कांग्रेस के किसी बड़े नेता को राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेना शोभा नहीं देगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बड़े लोग हैं, उनका अपना फैसला होगा, लेकिन हमारी सलाह यही है कि उन्हें दुख की घड़ी में राजनीतिक कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में पुलिस पर बर्बरता और बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। अब इसे लेकर राजद और जेडीयू आमने सामने हैं। तेजस्वी के आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने राजद नेताओं के आरोपों का खंडन किया, भ्रामक, असत्य और भड़काऊ बताया। वहीं तेजस्वी ने अपने आरोप में पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। बिना किसी ठोस साक्ष्य के प्रशासन पर गलत आरोप लगाना केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि घटना की पूरी जांच निष्पक्ष रूप से की गई और दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन और हस्तांतरण का निर्णय लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट है कि कोई जबरन वसूली या पुलिस की ओर से मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई। पटना हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई है। जज के छुट्टी पर होने की वजह से इस मामले में सुनवाई आज टली है। अगली सुनवाई कल यानी 5 फरवरी को होगी। इससे पहले 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने 30 जनवरी को 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें 3 बार पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई थी। पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घटना जिले के बख्तियारपुर की है। बीती रात 3 लोगों की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। सबको सड़क पर लगाकर फेंक दिया गया ताकि घटना को सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा सके। दरअसल डायल 112 की सूचना मिली थी कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के थंबा बाजितपुर गांव के बीच सड़क हादसा हुआ है। पुलिस पहुंची और जख्मी लोगों को अस्पताल लाया। अस्पताल लाने के बाद पता चला कि तीनों को चाकू मारा गया है। डॉक्टर ने दंपति को मृत घोषित कर दिया और एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। रोहतास के नौहट्टा थाना क्षेत्र में सोन नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लगाए गए अफीम की फसल को सासाराम पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार नष्ट फसल की अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई और फिलहाल पुलिस कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर नौहट्टा में सोन तटीय इलाके में अफीम की भारी पैमाने पर खेती की गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों के साठगांठ से सोन नदी के किनारे लगभग 10 एकड़ में भारी पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अफीम की फसल को नष्ट कर दिया और इससे जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन रहा। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक मैथ की परीक्षा हुई। औरंगाबाद में एक छात्रा सेंटर तक दौड़ती हुई पहुंची। एग्जाम सेंटर पर छात्राओं की एंट्री सुबह 9 बजे तक थी। वहीं समस्तीपुर शहर के धर्मपुर चौक के पास सड़क हादसे में जख्मी हुई इंटर की परीक्षार्थी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की की। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। लोगों ने कहा कि नो एंट्री होने के बावजूद कैसे बालू लदा ट्रक घुस गया।